सो लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे थे. वी डिड 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. सो दीज वर द डिफरेंसेस जो हमने किए थे. इससे पहले हमने क्या किया था, एक बार रिवाइज करते हैं. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. भव्य, कैन यू स्पीक आउट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फंक्शंस ऑफ, यस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बताइए. जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे 4 फंक्शंस. कशिश, आप बताइए उसे. यस कशिश, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. Mobilization of savings. Okay, you're typing. You can also speak out. Mobilization of savings and channeling them into their most productive use. That is one. Then, facilitating price discovery. Right. Providing liquidity to financial assets. Correct. And the last one? Reducing the cost of transactions. Correct. Manpreet, can you explain what is reducing the cost of transactions? What is there in this point? Yes, ma'am. In this number, when we do not have the financial market, we don't have a common platform for buying and selling, which will also help us to meet the requirements for fulfilling our individual needs, and it would also help us to spend that money for the financial assets. Right. So we would have to spend a lot of time, effort, and money if we had to find each other. But due to financial market, we have a common platform, so we can meet, that is the buyers and sellers can meet for the fulfillment of their individual needs. Right. Okay. इसके बाद हमने स्टार्ट किया था द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल. और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. ड्यूरेशन, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, होमवर्क में दिया था, वो भी मैंने अभी डिस्कस करना है आपके साथ. सो मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. इनका मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर होता है, इवन 1 डे भी हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ कॉल मनी आपने देखा था. कैपिटल मार्केट इज मोस्टली फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जैसे डिबेंचर, शेयर्स. ये लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है कंपनी के लिए. तो अभी मैंने आपसे वो पूछना है. और इसके बाद हमने एक और पॉइंट लिखा था. डिड वी राइट वन मोर पॉइंट or we just wrote 2 points? Tell me. 3 points. Investment outlay also. Okay, investment outlay भी लिखा था, जिसमें हमने कहा था कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. जैसे हमने देखा था ट्रेजरी बिल इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ 25,000 रुपीज एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ. बट जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे शेयर्स, वो काफी कम एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली. जैसे हमें पता है एक शेयर हमें 5 रुपीज 10 रुपीज तक का भी मिल सकता है. सो इन्वेस्टमेंट आउटले देखें तो एज एन इन्वेस्टर मुझे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव लग रहे हैं, बट मुझे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स चीपर लग रहे हैं. बताइए, इज इट क्लियर टू यू? यस. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट. ये किसी ऑर्डर में नहीं है, हम कैसे भी कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स.
तो इसका क्या मतलब है, देखो इसे अगर आपने नोटिस किया, जो मनी मार्केट होती है ना उसमें ज्यादा बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग, उससे मेरा मतलब है जैसे गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल के केस में आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर के केस में लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, कॉल मनी के केस में कमर्शियल बैंक्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में भी बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट, यस और नो, इन केस ऑफ मनी मार्केट। Yes, sir. और जो कैपिटल मार्केट है, नो डाउट वहां पे भी बड़े लोग ही हैं, वहां पे भी बड़ी कंपनीज हैं जो शेयर्स इशू कर रही हैं, बट कंपैरेटिवली देखें, जहां पे गवर्नमेंट आ जाती है ना, तो वहां पे तो हम कहेंगे कि दैट इज द बिगेस्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है मनी मार्केट में, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती डायरेक्टली, तो हम कहेंगे यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े लोग हैं। लोग से मेरा मतलब गवर्नमेंट ही है वैसे, और यहाँ पे कंपैरेटिवली इतने बड़े लोग नहीं है। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो हम पार्टिसिपेंट्स आर लाइक बिग इन्वेस्टर्स और बिग parties are involved here, but here comparatively इतनी बड़ी parties involved नहीं होती। So this is our next point, लिखते हैं, the participants in the money market, ये हमारा पहले मनी मार्केट चल रहा था ना, the participants in the money market are इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। वैसे जहां पे भी वर्ड इंस्टीट्यूशनल आ जाता है मतलब कुछ बड़े पार्टीज, इंस्टीट्यूशनल। सो इंस्टीट्यूशनल वर्ड का मतलब है बिग पार्टीज, आर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स सच एज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट, आरबीआई, बड़ी बड़ी कंपनीज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, तो ये बड़े, ज्यादा बड़े लोग हैं। such as the RBI, banks मतलब commercial banks, financial institutions, financial institutions मैंने आपको बताया था जैसे LIC और India Bulls, Muthoot Finance, all these are financial institutions and finance companies। तो यहाँ पे थोड़े ज्यादा बड़े participants हैं। यहाँ पे भी वैसे तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ छोटे हैं, यहाँ पे भी कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स इशू कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, बट कंपैरेटिवली क्योंकि यहाँ पे आरबीआई है जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ थोड़े बड़े हैं। द पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस। बैंक्स भी हैं, यस, जैसे एसबीआई, पीएनबी, क्या इनके शेयर्स नहीं है? हैं, वो भी हैं इस मार्केट में। कॉर्पोरेट एंटिटीज, कुछ कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, यस, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर के भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी शेयर मार्केट में। और हम लोग, वैसे तो हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, मतलब ट्रेजरी बिल वगैरह भी खरीदते हैं, बट ज्यादातर हम जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं वो कैपिटल मार्केट में जाते हैं ज्यादातर। जैसे आपने सुना ही है, शेयर्स खरीदना बेचना बहुत लोग करते हैं ऐसा। एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स, हम हैं ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स।
फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है, हम लोग। ओके, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ज़्यादातर आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कंपनीज भी हैं। आरबीआई नहीं है, डोंट राइट आरबीआई हियर। फॉरेन के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी कैपिटल मार्केट्स में, और हम लोग ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स। बताइए, पता लग रहा है? ओके, देन वी हैव सेफ्टी। अगर विषय में बात करूं हमारे पर्सपेक्टिव से, हम इन्वेस्टर्स है ना, आपको क्या लगता है मेरे पैसे अगर मैंने लगाए हैं मनी मार्केट में ज्यादा सेफ है या कैपिटल मार्केट में? व्हाट डू यू थिंक? ओके, द करेक्ट आंसर इज मनी मार्केट एंड देयर इज अ रीजन। नाउ जैसे शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट होती है, शेयर मार्केट जो आपने, मतलब दिस इज अ वर्ड दैट वी यूज कॉमनली, शेयर मार्केट, which is actually a part of capital market. शेयर मार्केट इतनी सेफ थोड़ी है, वहां तो आपने सुना है लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं। इट्स लाइक गैम्बलिंग ऑल्सो, बट इट्स अ लीगलाइज्ड गैम्बलिंग यू कैन से। तो शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट इतनी सेफ नहीं होती है, पैसे मेरे डूब भी सकते हैं, कम हो सकते हैं। बट कंपैरेटिवली मनी मार्केट्स काफी हद तक सेफ होती है। व्हाई? एक तो आपने ट्रेजरी बिल में भी पढ़ा था दैट इट इज there is a negligible risk of default, assured return. yes, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जनरली ज्यादा सेफ होते हैं बिकॉज यहाँ पे मैंने जैसे बोला बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आपको लगता है अगर मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, देर इज अ नेग्लिजिबल चांस कि वो पैसा डूब जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट है भाई वो कंट्री की। अगर गवर्नमेंट ने चीटिंग करनी शुरू कर दी फिर तो कंट्री ही खत्म है। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आरबीआई इन्वॉल्व है, इसलिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर। और कैपिटल मार्केट के बारे में तो आप सुनते ही हो, शेयर मार्केट इतनी सेफ नहीं होती है, पैसे डूब भी सकते हैं। यस और नो? ठीक है, सो हम लिखेंगे कि सेफ्टी के टर्म्स में दिस इज अ सेफर प्लेस वेर आई कैन इन्वेस्ट माई मनी। बट अगेन वही बात है, फिर आप कहोगे कि लोग कैपिटल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं अगर वो सेफ नहीं है? बट हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के चांस भी तो है, वही बात आ जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट का फिर चांस भी ज्यादा होता है, जो हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न में। पहले मैं सेफ्टी लिख देती हूँ। Money market is generally much safer with a minimum risk of default. Default का risk काफी कम होता है, minimum risk of default। क्यों ऐसा क्यों है? अगर मुझे इसका रीजन देना हो तो इसके दो रीजंस उन्होंने आपको दिए हैं बुक में। एक तो क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, अग्रीड।
अग्रीड? Yes, तो मेरे पैसे डूबने के चांस कम है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने पैसे दिए वो बड़े बड़े लोग हैं, लाइक आरबीआई, गवर्नमेंट, बड़े बड़े बैंक्स. ओके, दैट इज वन रीजन. सेकेंड रीजन कि मेरे यहाँ पे पैसे क्यों ज्यादा सेफ है, द सेकेंड रीजन इज कि ये मैंने शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे दिए हैं. अब आप खुद ही सोचो, किसी को आप छोटे समय के लिए पैसे दे रहे हो, किसी को लंबे समय के लिए पैसे दे रहे हो, कंपैरेटिवली जिसको थोड़ी देर के लिए पैसे दे रहे हो वो आपको सेफ लगता है कि चलो आ ही जाएंगे जल्दी पैसे. अगर आपका एक फ्रेंड है वो आपसे 1 मंथ के लिए लोन मांग रहा है, और एक फ्रेंड है जो आपसे 1.5 years के लिए लोन मांग रहा है, तो जो 1 मंथ के लिए मांग रहा है वो आपको ज्यादा सेफ लगेगा, यस और नो? सो सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए पैसे देने हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सेफ फील हो रहा है. एंड सेकेंड इज कि यहाँ पे जो लोग हैं, लोग एज इन जिन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं वो काफी बड़े लोग हैं, मतलब वो फाइनेंशियली साउंड है, मतलब काफी बड़े लोग हैं, बिग पार्टिसिपेंट्स लाइक आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स. तो वो काफी फाइनेंशियली साउंड है, इसलिए मेरे पैसे डूबने का चांस काफी हद तक कम है. ओके, दिस इज ड्यू टू द वन इज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब कम देर के लिए मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं इसलिए, एंड ऑल्सो ड्यू टू जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो काफी फाइनेंशियली साउंड है. Also due to soundness financial soundness of the issuers. मतलब इशूअर कौन है, जिन्होंने मुझे इशू किए हैं, जैसे ट्रेजरी बिल जिसने मुझे इशू किया है आरबीआई, वो बहुत फाइनेंशियली साउंड है. कमर्शियल पेपर जिसने मुझे इशू किया है, कौन, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, वो बहुत फाइनेंशियली साउंड है. तो इशूअर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, which primarily are the government, banks and highly rated companies. तो जब इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो रिस्क कम है. गॉट इट? yes, ओके, बट यहाँ पे देखो इसे, हमें पता है कि कंपनीज, जो पब्लिक कंपनीज होती है वो शेयर्स इशू कर सकती हैं. कई फ्रॉड्स हुए हैं कैपिटल मार्केट में, कई स्कैम्स हुए हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रही थी 1992 का स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम. क्या होता है कि लोग झूठी मूठी कंपनीज बनवा लेते हैं, ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, फिर लोगों से पैसे उठा लेते हैं शेयर्स इशू करके और भाग जाते हैं. ऐसे भी केसेस हुए हैं. हाँ, वो बात अलग है दैट नाउ सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, अब काफी रेगुलेशंस आ गई हैं, तो जितने फ्रॉड्स पहले होते थे उतने तो नहीं होते, बट फिर भी यहाँ पे हमारे पैसे इतने सेफ नहीं है जितने इस मार्केट में है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज है उनका कोई मतलब अता पता नहीं होता, कई बार तो ऐसी फेक कंपनीज चल रही होती हैं. सो यहाँ पे मेरे पैसे इतने सेफ नहीं है. I think this is easy to understand. Yes? Okay. Capital market instruments are riskier. मुझे पता नहीं रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, और मेरा प्रिंसिपल भी वापस आएगा या नहीं वो भी श्योर नहीं है. I hope you know the difference.
रिटर्न इज लाइक जैसे शेयर्स के केस में डिविडेंड और डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट मिलता है मुझे रिटर्न में, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो मैंने प्रिंसिपल पैसा दिया है मेन वो भी वापस आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते. रिस्कियर बोथ with respect to returns and principal repayment. जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे वो कई बार अपने इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करती हैं, मतलब उनके साथ फ्रॉड करती हैं. इशूइंग कंपनीज may fail to perform as per projections. मतलब कई बार आपकी उम्मीद थी, जो प्रोजेक्शन इज लाइक व्हाट यू वर थिंकिंग, वैसा शायद ना वो परफॉर्म कर पाए. आपको लग रहा था ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट्स अर्न करेगी बट नहीं कर पाई. एंड प्रमोटर्स आपको पता है 11th क्लास में आप पढ़ते थे, जो कंपनी फॉर्म करते हैं. may defraud investors so there is a risk. यहां तक लिखें. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न. आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट बिकॉज यहाँ पे रिस्क कम है तो रिटर्न का जो चांस है वो भी, व्हाट डू यू थिंक? इस मार्केट में रिस्क कम है तो रिटर्न का चांस या रिटर्न का अमाउंट भी कम है. और यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो चांस, मतलब रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस भी ज्यादा है. हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिजनेस. यहाँ पे रिस्क कम है तो रिटर्न का जो स्कोप है वो भी कम है. स्कोप एज इन द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट आई विल गेट हियर वुड बी लेस. यहाँ पे पैसे डूब तो सकते हैं ठीक है, बट इफ आई गेट रिटर्न तो मुझे वो ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू दिस मार्केट बिकॉज आई एम टेकिंग मोर रिस्क हियर. यस मनप्रीत, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, so this is our next point. Sixth point, expected return. ये देखो, the investment in capital market generally yield a higher return for investors than the money market.
कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न है कंपैरेटिवली. The possibility of earnings is higher if the securities are held for a longer duration. First, there is a scope of earning capital gain in equity share. Second, in the long run, the prosperity of a company is shared by shareholders by way of dividends and bonus shares. I'll explain you the meaning. बेसिक चीज समझ में आ गई कि मनी मार्केट में कम रिटर्न्स मिलते हैं, कैपिटल मार्केट में जो पॉसिबिलिटी है वो रिटर्न्स की ज्यादा है. इज दिस मच ओके? ओके. The investment in money market. Yes. Are you saying something? Okay. The investment in money market generally yields lower return for investors compared to capital market. यहाँ पर the investment generally yields higher return for investors. Okay. Now जो next line लिखी थी मैं उसका meaning आपको अभी समझा रही हूँ. Right till here. ओके. अब ये जो कैपिटल मार्केट होती है ना, इमेजिन जैसे शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है. वहां पे मुझे जो रिटर्न मिलता है वो किस तरह का हो सकता है? What type of returns can I get? Have you noted it here? Because I have to go to the next page. ओके. देखो जी, नाउ सपोज मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो अगर तो इफ आई वेट फॉर लेट्स से पूरा मैंने साल वेट किया, एक साल तक मैंने शेयर्स होल्ड किए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आई कैन गेट डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं, यानी ओनर हूं मैं कंपनी की ऑफ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. तो अगर आप ओनर हैं तो आपको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलना चाहिए. सो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने किसको? शेयर होल्डर्स को. सो या तो मैं शेयर्स को होल्ड करके रखूं एंड आई विल गेट डिविडेंड. आई माइट गेट, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा. आई माइट गेट डिविडेंड. ओके. सेकेंड तरीका बाय विच आई कैन अर्न मनी इज, मैंने आज शेयर खरीदा लेट्स से 10 रुपीज का, और मैंने लेट्स से 1 मंथ के बाद इसको 15 रुपीज का सेल कर दिया, क्योंकि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. जैसे मैंने आपको बताया था, न्यू आप बिजनेस चैनल पे देखेंगे शेयर्स का प्राइस कैसे चेंज होता रहता है, एवरी मोमेंट चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है. सो मैंने 10 रुपीज का शेयर खरीदा, और मैंने कुछ टाइम के बाद, मे बी कुछ दिनों के बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज और आफ्टर अ फ्यू वीक्स, मैंने वो 5 रुपीज 15 रुपीज का सेल कर दिया. यहाँ पे बताओ मुझे कितने का बेनिफिट हो गया पर शेयर?
तो ये 5 रुपीज जो मुझे फायदा हुआ इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। वी कॉल इट कैपिटल गेन। तो अगर आप शेयर्स को होल्ड नहीं करते पूरा साल तो आप बीच में ही बेच दो, जब मन आपका करेगा उसको सेल कर दो। तो जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिटल लॉस भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, जो भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स, इसलिए हम गेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने 10 का शेयर खरीदा, कुछ दिनों के बाद 15 का सेल कर दिया, सो आई एम earning a capital gain of 5 rupees per share. Do you understand this? Okay. ऑल्सो मेरे पास एक और ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, मैं शेयर्स होल्ड करके रखती हूँ तो मुझे डिविडेंड मिलता है, ठीक है। कई बार मुझे बोनस शेयर्स भी मिल जाते हैं। बोनस शेयर्स क्या होता है, कंपनी के पास अगर ज्यादा प्रॉफिट्स हो जाए तो वो ये खुशी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है और उनको फ्री में कुछ शेयर्स दे देती है। Sometimes this also happens. So I can either get dividend, I can maybe get bonus shares, or I can earn what? Yes, तो ये मेरे पास options हैं, मतलब this is how I can earn through investment in capital market. अब आप इसको पढ़ेंगे, you will understand better. The possibility of earnings is higher if the securities are held for a longer duration. ये बात भी सच है वैसे। जितना आप ज्यादा देर तक शेयर्स को होल्ड करेंगे ना, उतना ज्यादा स्कोप है। कैसे? मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन से बात करना जिसने 10 इयर्स पहले शेयर्स खरीदे थे किसी भी कंपनी के, आज देखना देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बढ़े ही होंगे, क्योंकि जो सेंसेक्स है, जिसका मतलब ये आपको वैसे एग्जैक्टली नहीं पता, जो सेंसेक्स है वैसे वो लॉन्ग पीरियड में तो ऊपर ही जा रहा है। सेंसेक्स क्या है, आप मान लो कि वो हमें बता रहे हैं शेयर मार्केट कैसी चल रही है। सेंसेक्स इज एन इंडिकेटर। तो वैसे तो ये बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट अगर मैं लॉन्ग पीरियड में देखूँ ना, मान लीजिए मैंने 90 से देख रही हूँ कि 1990 में सेंसेक्स कैसा था और आज 2022 में कैसा है, तो डेफिनेटली सेंसेक्स हाई ही है, मच हायर देन इट वाज इन 90। तो जितने ज्यादा देर के लिए आप होल्ड करेंगे उतना रिटर्न का चांस, व्हाट डू यू थिंक, बढ़ जाएगा। डे टू डे बेसिस पे तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, बट अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखो, सेंसेक्स देखो, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ द शेयर मार्केट, कि 1990 में जो सेंसेक्स का लेवल था और आज जो लेवल है वो मच हायर है। यानी जिन लोगों ने 90 में शेयर्स खरीदे थे और आज तक वो होल्ड कर रहे हैं, उनकी तो डेफिनेटली बहुत उन्होंने पैसे बना लिए होंगे आज की डेट तक। सो दिस इज द मीनिंग, the possibility of earnings is higher if the securities are held for a longer duration. First, there is a scope of earning capital gain, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, in equity share. Second, in the long run, the prosperity of a company मतलब profits of the company can be shared with you in the form of dividends or bonus shares. Do you understand? Yes. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इन्होंने यहाँ पे इक्विटी शेयर लिख दिया है, बट ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी होता है। तो कैपिटल गेन, डोंट गो बाय द वर्ड इक्विटी शेयर ओनली। ओके, सो हमने लिखा कि कैपिटल मार्केट में रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड करेंगे सिक्योरिटीज उतना और ज्यादा स्कोप है रिटर्न का। आप कैपिटल गेन भी अर्न कर सकते हो, आप डिविडेंड के थ्रू भी अर्न कर सकते हो, या आपको बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? चलो लिखते हैं, the possibility of earnings
is higher if the securities are held for a longer duration एक तो आप कैपिटल गेन से अर्न कर सकते हो या डिविडेंड से फर्स्ट there is the scope of earning capital gain. Second, in the long run कंपनी आपके साथ अपनी प्रोस्पेरिटी शेयर कर सकती है. प्रोस्पेरिटी इज प्रॉफिट्स. In the long run the prosperity वैसे होता है समृद्धि, मतलब your financial soundness, prosperity of a company is shared by way of high dividends, and bonus issues. I don't think this is visible, but issues लिखा है मैंने यहाँ पे. यस पिछे यही ज्यादा बड़ा है, बाकी तो सब नॉर्मली है. इसमें भी मेन तो यही है कि कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिटर्न होता है कंपैरेटिवली मनी मार्केट से. मेन तो यही है बस. बट देन ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर कि किस तरह का रिटर्न होता है. कैपिटल गेन की फॉर्म में भी हो सकता है या डिविडेंड या बोनस शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. सो जस्ट ट्राई टू मेमोराइज लाइक दिस. Yes. No. Authorized capital तो उसकी maximum capital है which it can issue in the lifetime, which is mentioned in the memorandum of association. उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है, उससे कम ही रखना है. देखो बोनस शेयर्स जो होते हैं वो सीधा अपने शेयर होल्डर्स को ही वो देते हैं जो ऑलरेडी हैं. तो यस, ये प्राइमरी मार्केट में ही आते हैं. मतलब अगर आप मेरे शेयर होल्डर हो तो मैं आपको बोनस शेयर्स दे रही हूँ, दैट्स इट. तो ये सीधा कंपनी दे रही है. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी. मतलब आपके पास एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से ट्रेजरी बिल, और यहाँ पे कोई कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स. कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको आप बड़ी आसानी से खरीद बेच सकते हो? वैसे तो दोनों ही है. आप बड़ी आसानी से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को बाय सेल कर सकते हो और शेयर्स वगैरह को भी बड़ी आसानी से बाय सेल कर सकते हो. बट फिर भी कुछ तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा. तो लेट मी टेल यू, ऐसे अगर आप सोचें कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ होते हैं, यस और नो? और इसमें जो रिस्क का डिफॉल्ट है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है रिस्क का डिफॉल्ट का रिस्क. तो यहाँ पे अगर मैं मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अपने फ्रेंड को बेचना चाहूँ, किसी पर्सन को बेचना चाहूँ, तो बहुत
बहुत लोग मिल जाते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए, क्योंकि सबको होता है कि हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दें, हमारा ज़्यादा रिस्क भी ना हो। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा इजीली आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता है, तो बहुत से लोग मिल जाते हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। बट कंपैरेटिवली शेयर्स इतने ज़्यादा लिक्विड नहीं होते। वैसे तो शेयर्स भी बहुत लिक्विड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कंपैरेटिवली क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसके जो बायर्स हैं वो इतने फ्रीक्वेंटली या इतने इजीली नहीं मिलते जितने यहाँ मिल जाते हैं। सो इन शॉर्ट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं, यू कैन बाय सेल देम वेरी इजीली। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली इतने लिक्विड नहीं होते, दो वैसे ये भी काफी लिक्विड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यू हैव अ प्रॉपर्टी, आपके पास कोई घर है, रियल एस्टेट, और आपके पास कुछ शेयर्स भी पड़े हैं, ये दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्या लगता है क्या ज्यादा इजीली सेल हो सकता है, योर हाउस और द शेयर्स दैट यू हैव? Yes, so we say that shares are very liquid compared to other forms of investment. Shares are very liquid, but compared to money market instruments, they are less liquid because यहाँ रिस्क ज्यादा होता है, तो इतने ज्यादा बायर्स इसके नहीं मिलते जितने इसके मिल जाते हैं. So this is the point. Let us read. Securities are considered liquid investments. Sorry, capital market. This I missed. Capital market securities are considered liquid investments because they are marketable on the stock exchanges. Exactly stock exchange क्या होता है मैंने आपको बताना है. But you remember कि secondary market को हम stock exchange कहते हैं, जहाँ पे लोग मिलते हैं बायर्स एंड सेलर्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते बेचते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है. However, a share may not be actively traded, that is, it may not easily find a buyer. Money market instruments, on the other hand, enjoy a higher degree of liquidity as there is a formal arrangement for this. The DFHI, Discount Finance House of India, has been established for the specific objective of providing a ready market for money market instruments. What they are saying is money market के instruments ज़्यादा liquid होते हैं compared to capital market के instruments, और इसके लिए एक body establish की गई है जिसे बोलते हैं Discount Finance House of India. ये एक body है जो रेगुलेट करती है मनी मार्केट को. तो ये मेक श्योर करती है कि एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिले जहां से वो इजिली खरीद बेच सके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये आप नाम लर्न करने की कोशिश करेंगे. वैसे दिस इज अ बॉडी विच इज रिलेटेड टू मनी मार्केट, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे लोग मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बाय सेल कर सके. सो इन शॉर्ट, कौन सी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लिक्विड है? मनी मार्केट. वैसे कैपिटल मार्केट के भी लिक्विड होते हैं, बट कंपैरेटिवली मनी मार्केट के ज्यादा लिक्विड होते हैं. और कौन सी प्रोफेशनल बॉडी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? करेक्ट. ट्राई टू रिमेम्बर दिस. चलो, ये हमारा लास्ट पॉइंट है. वैसे liquidity, money market instruments enjoy a higher degree of liquidity, a higher degree of liquidity DFHI
Discount Finance House of India has been established for the specific objective of providing a ready market for money market instruments. ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैसे कैपिटल मार्केट के भी लिक्विड होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स बट कंपैरेटिवली कम. Capital market securities are considered liquid investments because they are marketable मतलब they can be bought or sold on the stock exchanges. पर एक शेयर इतना भी लिक्विड नहीं होता जितना यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. However, a share may not be actively traded, that is, it may not easily find a buyer. यहाँ तक लिखें. बात समझ में आती है? Yes, Vishay? Yes, sir. ओके, यहाँ तक नोट कीजिए. ठीक है, सो विषय रिवाइज टिल हियर. अभी बस हम 3-4 मोर क्लासेस में ये खत्म करेंगे चैप्टर, एंड मुझे आपका स्टाफिंग का टेस्ट भी डिस्कस करना है.